वेलकम टू एपेक्स जीके क्लासेस। दोस्तों आज 23 जून 2020 है और 23 जून 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को आज हम इस वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे। दोस्तों मैंने हर एक क्वेश्चंस को डिटेल्स में और फैक्ट के साथ समझाने की कोशिश की है ताकि आपको 23 जून से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस अच्छी तरह से याद हो जाए। तो आपको इस वीडियो क्लास को पूरा ध्यान से देखना और सुनना है ताकि चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए आज की इस वीडियो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत के रक्षा मंत्री किस देश के 75वें विजय परेड दिवस में शामिल होने के लिए विदेश दौरे पर गए? ऑप्शन ए मॉरिशस, ऑप्शन बी मंगोलिया, ऑप्शन सी रूस या फिर ऑप्शन डी स्पेन। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी रूस। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फैक्ट को देख लेते हैं। दोस्तों भारत और चीन के साथ सीमा पर तनातनी के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिनों के लिए विदेश दौरे पर गए हैं। दोस्तों कोविड-19 के बीच यह किसी भी नेता की पहली विदेश यात्रा है और यहाँ ये मॉस्को में 75वें विजय परेड दिवस में शामिल होंगे और रूस से कोई मिग-29 और T-90 और सबमरीन के लिए रूस से समझौतों पर बातचीत करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। हाल ही में S-400 समाचार पत्रों की सुर्खियों में था, यह क्या है? ऑप्शन ए वायुयान, ऑप्शन बी जलपोत, ऑप्शन सी SUV या फिर ऑप्शन डी मिसाइल सिस्टम। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी मिसाइल सिस्टम। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के फैक्ट की तरफ चलते हैं। दोस्तों S-400 रूस द्वारा विकसित एक मिसाइल सिस्टम है जो ज़मीन से हवा में मार करने में सक्षम है। यह दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है। दोस्तों यह सिस्टम मिसाइल, एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल और यहाँ तक कि परमाणु मिसाइल को 400 किलोमीटर पहले ही नष्ट करने में सक्षम है। ये सिस्टम 3 भागों में बटा हुआ है: मिसाइल लॉन्चर, शक्तिशाली रडार और कमांड सेंटर। दोस्तों इसमें लगा रडार 600 किलोमीटर की दूरी तक के लक्ष्य को पहले ही देख सकता है। दोस्तों इसका सबसे पहले इस्तेमाल रूस ने अपनी मॉस्को की रक्षा सेना में किया था। भारत भी रूस से इस सिस्टम को खरीदकर अपनी सेनाओं के हथियारों के जखीरे को और भी मजबूत करना चाहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में होने वाली रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाई? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तेलंगाना या फिर ऑप्शन डी उड़ीसा। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के फैक्ट की तरफ चलते हैं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने 18 जून को उड़ीसा के पुरी में होने वाली रथ यात्रा पर कोरोना संक्रमण के फैलने के डर से रोक लगा दी थी, लेकिन अब इसी सुप्रीम कोर्ट ने इस यात्रा को शर्तों के साथ निकालने की इजाज़त दे डाली। मैंने आपको 19 जून की करंट अफेयर्स की क्लास में ये बोला था कि चलो देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की उड़ीसा सरकार कितनी सुनती है। 18 जून को सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कट बोला था कि लोगों की जान के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता और बीते कल यानी कि 22 जून को सुप्रीम कोर्ट ने इस यात्रा को निकालने की हरी झंडी दे डाली। पता नहीं पिछले 4 दिनों में दोस्तों उड़ीसा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कैसे राजी कर लिया। चलिए देखेंगे कि उड़ीसा वासी सुप्रीम कोर्ट की शर्तों का कितना पालन इस रथ यात्रा को निकालने में करेंगे। ये अपना प्यारा भारत है, यहाँ सब कुछ पॉसिबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 अमीरों के एलीट क्लब में किस भारतीय ने स्थान बनाया? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी मुकेश अंबानी, ऑप्शन सी अनिल अंबानी या फिर ऑप्शन डी अजीम जी प्रेम जी। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी मुकेश अंबानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के फैक्ट की तरफ चलते हैं। दोस्तों
रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अमीर लोगों के एलीट क्लब में शामिल होने वाले अकेले एशियाई बन गए हैं। मुकेश अंबानी 64.5 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ शीर्ष 10 अमीरों के ग्रुप में 9वें स्थान पर हैं। पहले स्थान पर अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस जिनकी कुल संपत्ति 160 बिलियन डॉलर है। उसके बाद बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। भारत विचार शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कौन सा संगठन करेगा? ऑप्शन ए यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल, ऑप्शन बी यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल, ऑप्शन सी फिक्की या फिर ऑप्शन डी नेस्कॉम। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन 5 के फैक्ट की तरफ चलते हैं। दोस्तों यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल भारत विचार शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन करेगा। यह शिखर सम्मेलन 21 से 22 जुलाई यानी कि 2 दिनों के लिए आयोजित किया जाएगा और यह 45वां शिखर सम्मेलन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा किन देशों के बीच विवाद का कारण है? ऑप्शन ए भारत अफगानिस्तान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत पाकिस्तान या फिर ऑप्शन डी भारत चीन। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन 6 के फैक्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों ये जान लीजिए कि भारत चीन के साथ 3488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच कई इलाकों को लेकर सीमा विवाद जारी है, जिसके कारण आज तक सही मायनों में दोनों देशों के बीच सही ढंग से सीमा का आकलन या निर्धारण नहीं किया जा सका। हालांकि सीमा को निर्धारित करने के लिए LAC टर्म को इस्तेमाल किया गया है, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। इस पर कई ग्लेशियर, बर्फ के रेगिस्तान, पहाड़ और नदियां पड़ती हैं। LAC के पास हाल ही में भारत चीन के सैनिकों के बीच झड़प देखी गई, जिसमें दोनों देशों के कई सैनिकों की मौत हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। रणजी ट्रॉफी में 600 विकेट लेने वाले किस क्रिकेटर का निधन हो गया? ऑप्शन ए राजेंद्र गोयल, ऑप्शन बी सुनील जोशी, ऑप्शन सी नरेंद्र हिरवानी या फिर ऑप्शन डी श्रीनिवास राघवन वेंकटा राघवन। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए राजेंद्र गोयल। चलिए क्वेश्चन 7 के फैक्ट की तरफ चलते हैं। दोस्तों राजेंद्र गोयल भारतीय घरेलू विकेट के दिग्गज खिलाड़ी थे, जिन्होंने रणजी ट्रॉफी में 600 से अधिक विकेट लिए थे। रणजी ट्रॉफी के इतिहास में राजेंद्र गोयल सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी थे। ये 1958 से 1984 तक रणजी ट्रॉफी से जुड़े रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। मिजोरम में आए 22 जून के भूकंप की तीव्रता कितने रिएक्टर स्केल थी? ऑप्शन ए 4.5, ऑप्शन बी 5.0, ऑप्शन सी 5.1 या फिर ऑप्शन डी 5.3। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी 5.3। चलिए क्वेश्चन 9 की तरफ चलते हैं। OIC किन देशों का संगठन है? ऑप्शन ए यूरोपियन देशों का, ऑप्शन बी अफ्रीकन देशों का, ऑप्शन सी इस्लामिक देशों का या फिर ऑप्शन डी खाड़ी देशों का। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन 9 के फैक्ट की तरफ चलते हैं। दोस्तों OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, ये इस्लामिक देशों का संगठन है जिसमें सऊदी अरब का दबदबा है। हाल ही में पाकिस्तान की द्वारा LOC पर सीज फायरिंग और दूसरी तरफ चीन के द्वारा
गलवान घाटी में तनातनी के बाद OIC ने 22 जून को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जिसमें कश्मीर के मामलों पर चर्चा की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। विश्व बैंक ने किस देश को नौकरियां और आर्थिक सुधार के लिए 1.05 बिलियन डॉलर देने की घोषणा की? ऑप्शन ए युगांडा, ऑप्शन बी ईस्ट तिमोर, ऑप्शन सी बांग्लादेश या फिर ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के फैक्ट की तरफ चलते हैं। दोस्तों विश्व बैंक ने कोरोना महामारी के चलते बांग्लादेश को 1.05 बिलियन डॉलर देने की घोषणा की। ये पैकेज बांग्लादेश में 3 परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वर्ल्ड बैंक द्वारा दिया गया है। दोस्तों आज की इस वीडियो क्लास में हमने 23 जून से रिलेटेड सभी टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को डिस्कस किया है। तो चलिए आज की इस वीडियो क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।